हाय। आज की वीडियो कड़वी है, लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। 99% एसएससी एस्पिरेंट्स फेल होते हैं, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, क्योंकि सिलेक्शन रेशियो तो 1% से भी कम है। नॉट बिकॉज पेपर इम्पॉसिबल है या उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, बट बिकॉज उन्होंने प्रिपरेशन को सीरियसली लिया ही नहीं। हर साल अराउंड 36 लैक्स फॉर्म फिल होते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जो कंसिस्टेंसी को एंटरटेनमेंट से ऊपर रखते हैं। मोस्ट एसएससी एस्पिरेंट्स पढ़ाई कम और प्रिपरेशन का फीलिंग ज़्यादा लेते हैं। स्ट्रेटजी वीडियोस देखना, टॉपर रूटीन देखना, टेलीग्राम स्क्रॉल करना, न्यू बुक्स और नोट्स कलेक्ट करते रहना, ये सब प्रिपरेशन नहीं होता है, क्योंकि हर बार एक ही एग्ज़ाम के लिए तुम्हें अपने रिसोर्सेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी है उन्हीं को ध्यान से पढ़ो, रिवाइज करो, इसकी ज़रूरत है। सच बोलो, कितने लोग 10 आवर्स स्टडी का स्टेटस लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल फोकस स्टडी सिर्फ 3-4 घंटे की करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, एक होते हैं सीरियस एस्पिरेंट और एक होते हैं कैजुअल एस्पिरेंट, जिसको हम टाइम पास एस्पिरेंट बोलते हैं। कैजुअल एस्पिरेंट क्या बोलता है? कल से सीरियसली स्टार्ट करूँगा। कैजुअल एस्पिरेंट एक्सक्यूजेस ढूंढता है। कैजुअल एस्पिरेंट सिलेबस देख के पैनिक करता है। और तो और अब तो एग्ज़ाम प्रेप कंटेंट क्रिएशन नया ट्रेंड बन गया है कि प्रिपरेशन करते करते हमें यूट्यूबर बनना है। स्टडी व्लॉगिंग, अ डे इन माई लाइफ, 10 ईयर स्टडी रूटीन, लाइब्रेरी, सेल्फी, स्टडी व्लॉग्स, फैंसी नोट्स जो बस देखने में अच्छे लगते हैं, हाईलाइटेड नोट्स, कलरफुल पेन से लिखे हुए सजे हुए प्रॉपर नोट्स, बट उससे रिवीजन कितने बार करते हो तुम? बस वो नोट सजा के बना के रख दिया है, कोने में पड़ा रहता है। क्या तुम कभी उसको रिवाइज भी करते हो? नहीं। डेली मोटिवेशनल रील्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें तुम बनाते हो कंटेंट क्रिएशन के नाम पे एज एन एस्पिरेंट। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या है पता है? तुम खुद जो उस कंटेंट को मोटिवेशन समझ के देखते हो ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि मोटिवेशन किसी रील को देखने से या किसी की वीडियोस को देखने से मोटिवेशन नहीं आता। वो टेम्प्रेरी मोटिवेशन होता है कि उस टाइम के लिए आप फील करोगे कि आई एम मोटिवेटेड, आई नीड टू डू दिस, आई वांट टू बी एन AS और वट एवर। लेकिन जो इनर मोटिवेशन है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम्हारे अंदर वो आग जलनी चाहिए, वो ही मोटिवेशन का काम करता है कि तुम क्यों ये बनना चाहते हो, तुम क्यों SSC का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तुम्हें क्यों गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इस वाई का अगर तुम्हारे पास रीज़न है ना, तो तुम्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एस्पिरेंट्स को लगता है कि मोटिवेशन से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन SSC सिलेक्शन मोटिवेशन से नहीं आता, डेली डिसिप्लिन से होता है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मैं नहीं कह रही कि सभी फेक होते हैं जितने कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स सच में सीरियसली पढ़ाई करते हैं। कंटेंट क्रिएशन करो, पर पहले जिस पर्पज़ के लिए तुमने कंटेंट क्रिएशन करने का सोचा था उसको तो पूरा करो। एक जॉब ले लो, फिर कंटेंट क्रिएट करो। और पता है, इससे लॉस सिर्फ तुम्हारा है जो अपना टाइम पास करते हो तुम ये सब चीज़ों को देख के। कंटेंट क्रिएटर तो थाउजेंड्स और मिलियंस में सब्सक्राइबर्स लेके वो अर्निंग शुरू कर दिया है, तुम्हारी तरह एस्पिरेंट होते हुए भी। तुमने बहुत से चैनल्स देखे होंगे, तुम्हें पता हो तो तुम कमेंट्स में लिख भी सकते हो कि 3-4 साल से दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग, और उनके कंटेंट आप देखोगे तो पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, दे आर मेकिंग वीडियोज़ ऑफ कुक फूड विथ मी, आज मैंने क्या खाया, क्या बनाया। अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम इतने फालतू के व्लॉगिंग करते रहो। क्रूशल टाइम होता है ये, तो ये सब सीरियसनेस नहीं होता है। और तुम जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट स्टडी, बस तुम लटक जाओगे वहीं और वो अपना अर्निंग करते रहेंगे। PYQs, मॉक्स, रिविज़न, वीक टॉपिक्स का इम्प्रूवमेंट, क्या हुआ इसका? सब ज़ीरो, क्योंकि तुम सीरियस नहीं हो। जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो PYQs करते हैं, रिवाइज करते हैं, मॉक्स देते हैं। तो सीरियस हो जाओ खुद के लिए, क्योंकि 24 आवर्स कैसे निकल जाते हैं ना, पता नहीं चलता है। 2026 ऑलरेडी आधा निकल चुका है। सो यू नीड टू बी फोकस्ड नाउ। कितने लोग अभी भी सीरियल के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं ताकि पढ़ाई स्टार्ट कर सके? जब पता है एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगा, जुलाई अगस्त तक एग्ज़ाम हो ही जाएगा, वाई आर यू वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन? जो कंटेंट है, जो तुम्हारे पास मटेरियल्स है, स्टार्ट रिवाइजिंग, प्रैक्टिसिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सीरियस एस्पिरेंट्स वही कर रहे हैं, दे आर नॉट वेटिंग फॉर CGL और CHSL नोटिफिकेशन। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। सीरियस एस्पिरेंट्स क्या बोलता है? आज जो पॉसिबल है वही अभी करूँगा। सीरियस एस्पिरेंट सॉल्यूशंस ढूंढता है, सिलेबस को डेली टारगेट्स में तोड़ तोड़ के पढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करता है। हल्ला नहीं मचाता सीरियस एस्पिरेंट कभी, वो चुपचाप अपना पढ़ता रहता है। और इन सब में सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या है? कंपैरिजन। कोई मॉक में 180 ला रहा है, कोई ऑल इंडिया रैंक 1 स्ट्रैटेजी बता रहा है, और आप बस खुद को डाउट करने लगते हो। सबका टाइमलाइन, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। 1-2 वीडियो देख ली स्ट्रैटेजी की, ओके, उससे आप हेल्प ले सकते हो, बट मेक योर ओन स्ट्रैटेजी
कि ज़रूरी नहीं है कि कोई टॉपर 4 बजे उठ के पढ़ता है तो आप भी पढ़ो। मे बी आप मॉर्निंग पर्सन ना हो, आपको रात में अच्छी पढ़ाई होती हो, सो मेक योर टारगेट्स अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। याद रखो, सिलेक्शन उनका होता है जो अपनी रेस पे फोकस करते हैं। हर बार नया टाइम टेबल बनाना ईजी है, उस टाइम टेबल को फॉलो करना डिफ़िकल्ट है। इतना स्ट्रिक्ट जो टाइम टेबल हम बना लेते हैं नए नए में, कि सुबह 5 बजे उठूँगा, 2 घंटे पढ़ाई करूँगा, फ्रेश होऊंगा, नाश्ता करूँगा, फिर आधे घंटे बाद फिर पढ़ाई करूँगा, 3 घंटे का स्लॉट। तुम एक हफ़्ते 2 हफ़्ते भी ज़्यादा ही हो गया। 1-2 दिन फॉलो करोगे, उसके बाद नॉर्मल अप आ जाओगे। सो इतना लंबा टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस सोचो कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट्स लो, छोटे छोटे टॉपिक्स लो, उनको कंप्लीट करो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। सो हर बार नया टाइम टेबल बनाना ईजी है, पर उस टाइम टेबल को फॉलो करना डिफ़िकल्ट है। और इसी डिफ़िकल्ट पार्ट से 99% लोग भाग जाते हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। एसएससी एग्ज़ाम इंटेलिजेंट या अमीर लोगों का रिवॉर्ड नहीं करता है, ये एग्ज़ाम कंसिस्टेंट लोगों को रिवॉर्ड करता है। आपको इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से एवरेज बच्चे हैं, बहुत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में फुल मार्क्स लेके आते हैं। इसमें क्यों? बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट, दे आर रिवाइजिंग। तो कोई कम ज़्यादा नहीं है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप डेली फाइट कैसे कर रहे हो, डेली आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर रहे हो। आपको वो दिन भी पढ़ना है जब मूड नहीं है, वो दिन भी मॉक देना है जब भी स्कोर लो आए तब भी मॉक देना है, वो दिन भी उठना है जब कॉन्फिडेंस टूट रहा हो। बिकॉज विनर्स आर नॉट ऑलवेज मोर टैलेंटेड, दे आर जस्ट मोर कंसिस्टेंट। सो आज डिसाइड करो कि आप भी बस एक और एस्पिरेंट बनोगे या उन 1% में जाओगे जो एक्चुअली सिलेक्शन लेके दिखाते हैं। फ़ोन कम, एग्जीक्यूशन ज़्यादा, एक्सक्यूज़ कम, मॉक्स ज़्यादा, ओवर थिंकिंग कम, रिविजन ज़्यादा। रिमेंबर दिस, एक दिन रिजल्ट आएगा और उस दिन या तो आप एक्सक्यूज़ेस एक्सप्लेन करोगे या सक्सेस सेलिब्रेट होगा। 99% एस्पिरेंट्स फेल होते हैं क्योंकि वो स्टॉप कर देते हैं, सक्सेस के आने से पहले ही वो रुक जाते हैं, हार मान जाते हैं। आप मत रुकना। कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग होती है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बोरिंग सा टाइम टेबल। सुबह उठो, खाओ, पियो, पढ़ो, सो जाओ, मॉक दो, बस यही होता है, बहुत बोरिंग होता है। बट ट्रस्ट मी, सिलेक्शन के बाद वही बोरिंग रूटीन आपकी लाइफ की ग्रेटेस्ट स्टोरी बन जाएगी। इफ़ यू आर सीरियस फॉर SSC 2026, स्टार्ट एक्टिंग लाइक द 1% फ्रॉम टुडे। Stay focused, stay consistent, success is yours. If you like this video, like, share and subscribe.